फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग कच्चा पक्का का अंग्रेजी पढ़े थे, आज हम लोग मोटा मोटी या पतला पतली का अंग्रेजी पढ़ेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मोटा मोटी का, पतला पतली या कच्चा पक्का ये सब अंग्रेजी पढ़ के डेली में कंपटीशन का हम लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं। इसका कंपटीशन में क्या यूज है, कंपटीशन जो एग्जाम्स होते हैं उसमें क्या यूज है। ये तो सिर्फ डेली यूज के वर्ड्स हैं या ऐसे भी काम चल सकता है, लेकिन मैं आप लोग को बता देना चाहूँगा एज ए टीचर कि जैसे कि प्राइमरी स्कूल, जैसे कि आपके प्राइमरी स्कूल में जो आपने अल्फ़ाबेट पढ़ा था या आगे जो भी छोटे छोटे प्राइमरी क्लास में, अपर क्लास में जो पढ़ा था, वो आपके हायर एग्जामिनेशन में बहुत कम ही आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि वही प्राइमरी या वही अपर क्लास के जो पढ़ाई पढ़े थे उसी के आधार पर आपने हायर एजुकेशन को कंप्लीट किया है। उसी तरह जैसे कि अगर बड़े मछली को बड़ा एक मतलब किसी गुंडे को पकड़ना रहता है तो पहले छोटे छोटे गुंडे को पकड़ना पड़ता है, तब जाके हम लोग बड़े गुंडे के पास पहुंचते हैं। जैसा अगर प्रधानमंत्री के पास पहुंचना होता है तो हम लोग को पहले छोटे छोटे कार्यकर्ता या वर्कर और एमएलए के पास पहुंचते हुए तब हमको प्रधानमंत्री के पास भेंट होता है। डायरेक्ट हम भेंट नहीं कर सकते हैं। लाइक डेट ये जो हमारा जो ये छोटा छोटा जाना पहचाना ये सेंटेंस का, ये वर्ड्स का जो हम काम करवा रहे हैं वो वही हम लोग का जो बेसिक टू एडवांस का जो हमारा पर्पस है कि बेसिक टू एडवांस ट्रांसलेशन सीखे, बेसिक टू एडवांस हम लोग इंग्लिश सीखे, उसी तक जाने का ये वे है। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग ध्यान रखते हैं मोटा मोटी पतला पतली का सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं किसी को कि वो मोटा आदमी है तो हम लोग क्या बोलते हैं, मोटा आदमी। तो मोटा आदमी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैट मैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैट मैन है। उसी तरह अगर कोई मोटा अकल का आदमी है तो उसको क्या बोलेंगे, फैट अकल का आदमी नहीं, उसको बोलते हैं, कहने का मेरा सेंस, हम लोग का सेंस रहता है कि मोटा अकल का है यानी बेवकूफ़ है, उसको जल्दी से कुछ दिमाग में नहीं आता है, यानी उसको हम लोग बोल सकते हैं ब्लंट, यानी ब्लंट मीन्स भौंथा है ना, ब्लंट हेडेड मैन, उसको हम लोग बोल सकते हैं ब्लंट हेडेड मैन। उसी तरह अगर किसी को मोटी रकम मिलता है ना, तो मोटी रकम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फैट अमाउंट नहीं, फैट अमाउंट नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं या सुनते भी हैं क्या, हैंडसम सैलरी, हैंडसम सैलरी या हैंडसम मनी कुछ बोल सकते हैं। दूसरा इसको क्या बोल सकते हैं, टाइडी सैलरी, टाइडी अमाउंट कुछ भी बोल सकते हैं, है ना, इसको टाइडी भी बोल सकते हैं। टाइडी का एक अलग मीनिंग होता है, टाइडी मीन्स होता है चुस्त दुरुस्त। टाइडी का मतलब होता है चुस्त दुरुस्त, यानी उसका एक अमाउंट, हमारा कहने का सेंस है कि उसको अमाउंट अच्छा खासा मिल रहा है तो हम बोल सकते हैं कि टाइडी अमाउंट उसको मिल रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं या मोटी रकम है तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज ए टाइडी अमाउंट या दिस इज ए हैंडसम अमाउंट। उसी तरह अगर हम लोग बोलना होगा कि ये मोटा कागज है, कहीं देखते होंगे कि मोटा कागज रहता है ना, कहीं कहीं मोटी छड़ी रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, थिक, उसको बोलेंगे हम लोग थिक स्टिक या थिक पेपर। उसको हम लोग फैट पेपर या टाइडी पेपर नहीं बोल सकते हैं, वहां हम लोग का गलत हो जाएगा। ये चीज हम लोग को पैराग्राफ में भी देखने को मिलेगा, क्लोज टेस्ट होता है उसमें भी वर्ड दिया रहता है, उसमें धीरे धीरे उसमें यूज करने के लिए आएगा। उसमें अगर लिखा रहेगा मोटा कागज का तो, और आप वहाँ पर ऐसा रहे टाइडी पेपर भी लिखा रह सकता है या और भी कुछ भी, फैट पेपर भी लिखा जा सकता है, थिक पेपर भी, तो वहाँ पर हम लोग को थिक पेपर करेक्ट करना पड़ेगा। तो मोटा कागज या मोटी छड़ी का क्या हो सकता है, थिक पेपर या थिक स्टिक। उसी तरह मोटी रकम है तो मोटी रकम दो बार हो गया है। चलिए, दुबला पतला,
दुबला पतला क्या होता है? अब कोई है बच्चा है ना, वो बोलता है बड़ी दुबला पतला है, तो दुबला पतला का क्या इंग्लिश होता है? अगर हम लोग बोलेंगे वह मोहन बहुत दुबला पतला है, तब हम लोग क्या बोलेंगे? मोहन इज वेरी, तो हम लोग को मोहन बहुत दुबला पतला तो थीन, लेकिन दुबला पतला हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे? लीन एंड थीन। क्या बोलेंगे? लीन एंड थीन। लीन एंड थीन मीन्स होता है दुबला पतला। तो हम लोग बोल सकते हैं राम इज ए लीन एंड थीन बॉय, सीता इज ए लीन एंड थीन गर्ल, ऐसा हम लोग सेंटेंस बोल सकते हैं। या आर यू, वाई आर यू लीन एंड थीन, तुम दुबले पतले क्यों हो? वाई डू यू नॉट ईट फूड रेगुलर। इस तरह का हम लोग कुछ ना कुछ बोल सकते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस है लीन एंड थीन। लीन एंड थीन मीन्स क्या हो गया? दुबला पतला। उससे रोटी का पतला टुकड़ा हम लोग को बोलना है कि यह मान ले कि रोटी का पतला टुकड़ा है, मान ले कुछ बोला जाए तो टुकड़ा का हम लोग देते हैं स्लाइस, है ना। तो स्लाइस मिस हो गया टुकड़ा। अब रोटी का पतला टुकड़ा, किसका टुकड़ा? तो स्लाइस और रोटी का है तो स्लाइस ऑफ, किसका स्लाइस ऑफ? पतला टुकड़ा। तो स्लाइस, पतला टुकड़ा क्या होता है? थीन, THIN, थीन। थीन स्लाइस ऑफ किसका? ब्रेड। ये इंग्लिश में जो है उल्टा अंग्रेजी बनता है। इससे पहले हम लोग किसका बनाएंगे? पतला टुकड़ा का अंग्रेजी, पतला तो थीन स्लाइस का अंग्रेजी होता है ऑफ, और ब्रेड का अंग्रेजी होता है रोटी। तो हम लोग बोल सकते हैं थीन स्लाइस ऑफ ब्रेड, यानी रोटी का पतला टुकड़ा। और उसी तरह हम लोग को पतला धागा कहीं मिल जाए तो हम लोग अरे वाह, व्हाट ए फैब्रिक, व्हाट ए फैब्रिक, व्हाट ए फाइन फैब्रिक। हम लोग क्या बोल सकते हैं? कैसा है? व्हाट ए फाइन फैब्रिक, कितना पतला है। यानी वहां पतला का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? फाइन फैब्रिक। फैब्रिक में होता है धागा, यहां हम लोग को क्या हो जाएगा? फाइन फैब्रिक। उसने किसी का पतली कमर है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसकी कमर पतली है, ऐसा हम लोग कभी कभी बोलते हैं तो क्या होता है? तो क्या बोल सकते हैं? हर वेस्ट इज स्लेंडर। क्या होता है? स्लेंडर। तो इसको क्या बोलते हैं? स्लेंडर वेस्ट बोल सकते हैं, SLENDER, स्लेंडर वेस्ट, पतली कमर। या हम लोग बोल सकते हैं अगर किसी को देखे कि अरे उसकी थोड़ा सा पतली आशा बची हुई है, और किसी को कुछ हो रहा है, कोई तबीयत किसी का खराब है ज्यादा सीरियस है, मतलब उसका क्या है? उसका हालत पतली है। इसका भी हम लोग जानेंगे। जैसे क्रिटिकल कंडीशन है, क्रिटिकल कंडीशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? जैसे हालत पतली होगा तो क्या होगा? क्रिटिकल कंडीशन या प्रीकेरियस। आगे पढ़ेंगे। तो पतली कमर, पतली आशा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं पतली आशा का क्या बोल सकते हैं? स्लेंडर वेस्ट या स्लेंडर होप। अगर इस सेंस में हम लोग किसी का पतली आशा का, कोई लड़की का नाम नहीं है, पतली होप को आशा बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं स्लेंडर होप। आगे हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि कोई बोला कि अरे ये बहुत पतली धारा है, कहीं नदी बह रहा है या मतलब कोई कैनल बह रहा है, उसका कुछ पतला धारा निकला हुआ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अरे ये तो नैरो स्ट्रीम है। क्या है? नैरो स्ट्रीम। ये नैरो स्ट्रीम क्या है? पतली धारा है। फिर अगर कोई पूछे कि अरे वह बहुत पतली है, लड़की को कोई अगर पतली रहती है तो क्या बोलता है? अरे वह बहुत पतली है, तो उसको क्या बोलेंगे? सी इज थीन, सी इज वेरी थीन। तो वो गुस्सा हो जाएगी। उसको अगर आप बोलिएगा, क्या बोलिएगा? उसको पतली का अगर होगा कि सी इज स्लिम, उसको क्या बोलिएगा? सी इज स्लिम। तो स्लिम मीन्स क्या हो जाएगा? पतली। अब बोला जाएगा कि अगर उसको थीन अगर बोला जाएगा तो उसको क्या लगेगा? गुस्सा होगी। लेकिन उसको बोलिएगा सी इज स्लिम तो क्या हो जाएगी? खुश हो जाएगी। सी इज स्लिम मतलब वह पतली है। और किसी का है, कोई बच्चा है, उसका नींद क्या हो जाता है? तुरंत टूट जाता है, तब बोलते हैं अरे उसका नींद तो बहुत पतला है।
तो उस सेंस में हम लोग क्या बोलेंगे कि हर स्लीप इज लाइट, उसकी नींद पतली है तो क्या बोलेंगे हर स्लीप इज लाइट, मतलब उसकी नींद क्या है पतली है। अब किसी का आवाज पतला होता है, किसी का देखिएगा आवाज बोलेगा या बोलेगी ऐसा कि पता ही नहीं चलेगा, जैसे कि उसका क्या है रहा वॉइस क्या है दम बेहोश हो गया है, पता ही क्लियर स्पष्ट जिसका आवाज नहीं निकलता क्या बोलेंगे, या बहुत ज्यादा पतला, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। अगर आवाज पतली का सेंस में हम लोग को बोलना होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे फेंट वॉइस। ऐसे भी एक फेंट का मीनिंग क्या होता है, फेंट मीन्स क्या होता है, फेंट मीन्स होता है बेहोश होना, मूर्छित होना, ये भी होता है। तो आवाज पतली के सेंस में हम लोग क्या बोलेंगे फेंट वॉइस। अगर किसी का आवाज क्या है बहुत हद से ज्यादा क्या है पतला है, सुनाई ठीक से क्लियर स्पष्ट नहीं सुनाई दे पाता है, तो उस सेंस में हम लोग बोलेंगे फेंट वॉइस। अगर किसी को क्या हो रहा है पतला दस्त हो रहा है तो क्या बोलते हैं हम लोग लूज मोशन है। किसी को हो रहा है जैसे बोलेंगे कि राम को लूज मोशन हो रहा है, या इस बच्चे को लूज पतला दस्त हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं ही इज हैविंग लूज मोशन, सी इज हैविंग लूज मोशन, राम इज हैविंग लूज मोशन, यानी राम को लूज मोशन हो रहा है। आई ठीक है, इस तरह पतला दस्त का हो गया। और किसी का हालत क्या है हालत पतली है, यानी हालत पतली है क्या मतलब होता है कोई हॉस्पिटल में भर्ती है उसे क्या बोला जाता है हालत पतली है। तो उस सेंस में हमारा हालत पतली का अंग्रेजी क्या होगा क्रिटिकल, ये सब जानते हैं क्रिटिकल कंडीशन। क्रिटिकल कंडीशन आइया एक दूसरा प्रीकेरियस, एक दूसरा मीनिंग क्या होता है प्रीकेरियस। प्री लिख दीजिए, क्यूरियस CARIOUS, प्रीकियरियस। प्रीकियरियस का मतलब होता है असुरक्षित। हम लोग वर्ड के लैक ऑफ वर्ड के अभाव में हम लोग क्या बोल सकते हैं अरे उसका हालत तो बहुत डेंजरस है, लेकिन वहाँ डेंजरस वर्ड बोलना सूट नहीं करता है, वहां हम लोग बोल सकते हैं क्रिटिकल या प्रीकियरियस, मतलब असुरक्षित उसको बोल सकते हैं या खतरनाक बोल सकते हैं। या खतरनाक का नाम डेंजरस नहीं लिखेंगे। तो इस तरह हम लोग का जो है आज का सेशन नहीं समाप्त होता है। इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा तो आपके माइंड में फिट हो जाएगा, और इस तरह धीरे धीरे हम लोग सीखते हुए अपने बेसिक टू एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। आई होप आप लोग को मेरी बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।